आज हम एपिसोड 6 को शुरू करते हैं और दूसरी तरफ शनफैंग अपने गाल पर हाथ लगाता है तो उसे दर्द होने लगता है, जिस पर वो मास्टर से अगर मैं इसी हालत में घर वापस गया तो मास्टर मुझे बहुत ज्यादा डांट, उन्हें लगेगा कि शायद मैं किसी के साथ लड़ाई करके आया हूँ। मगर एल्डर खान कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं सारी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूंगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें मास्टर युवान को दिखाया जाता है, जो कि पहले से ही शनफैंग का इंतजार कर रहा था और शखान के साथ देखते ही वह फौरन से बाहर आ जाता है और कहता है कि एल्डर हान आप यहाँ पर कैसे। तो वह देखता है कि शनफैंग मुंह छुपाकर वहाँ से अंदर चला गया है और दूसरी तरफ एल्डर हान मास्टर युवान को बताता है कि असल में सेक्ट में कुछ जूनियर्स की इसके साथ लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से यह थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, पर आप इसे कुछ भी मत कहिए क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। यह बात सुनकर मास्टर या मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इसे अब और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकूं, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि यह खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन फैंग उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। मास्टर युवान कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम शनफैंग की देखभाल करो और उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रखो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तो एल्डर खान कहता है कि क्यों नहीं, मैं उसे अपने साथ रखूंगा, उसे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद यह सीन यहाँ पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर युवान जब अपने कमरे में आता है तो वो शेन फैंग के साथ बैठ जाता है और शेन फंग मास्टर युवान से कहता है कि क्या आप वाकई में मुझे छोड़कर जा रहे। ये सुनते ही मास्टर युवान कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे। तो शेन फैंग कहता है कि मास्टर आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मास्टर युवान वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और शेन फैंग मास्टर से कहता है कि प्लीज मास्टर जल्दी वापस आइएगा। तो मास्टर कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और तब कुती नहीं दिखानी, तुमने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है। मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। यह कहने के बाद मास्टर वहां से चला जाता है। जिसके बाद शेन फैंग पीच चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर जल्दी वापस आ जाइए। यह कहने के बाद यह सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शनफैंग दोबारा से सेक्ट में आता है और वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही सन अपने 2 चमचों के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें देखते ही वह कहता है कि अरे एल्डर खान आप यहाँ पर कैसे। तो एल्डर हान का सुनते ही वो दोनों डिसाइल पीछे पलट कर देखते हैं और इतने में शेन फेंग वान अंदर चला जाता है। यह देखते ही उन दोनों लड़कों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने हमें बेवकूफ बनाया, जरा आने दो इसे, इस मर्तबा इसकी अच्छी खबर लेंगे इसे और यह किससे पंगा ले रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर गुजरती है और शेन फिंग वापस आता है। वो देखता है कि वो दोनों ही लड़के शनफिंग कहता है कि एल्डर हान आपको देखकर अच्छा लगा। ये बात सुनकर सशीन कहता है कि इस मर्तबा तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाओगे, चाहे एल्डर न यहाँ पे होता तब भी वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाता क्योंकि मेरा फादर उससे हाई पोजीशन पर है। इतने में एल्डर खान पीछे से आवाज देता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। ये सुनकर सशीन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। और फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे चुका हूँ कि तुम्हारी वजह से अगर शनफे को कुछ भी हुआ तो उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, और अगर तुमने उसे हर्ट किया या उसे इंजर्ड कर दिया तो यह मसला लेकर सीधा मैं सेक्ट चीफ के पास चला जाऊंगा और बात तुम्हारा फादर अपने ही हाथों से तुम्हारी चमड़ी उधेड़। यह कहने के बाद वो फैंग से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो फैंग उन लोगों कोन के साथ चला जाता है और जाते हुए एल्डर हान से कहता है और यह पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।